हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष का आरंभ हो जाता है, जिसका समापन आश्विन मास की अमावस्या पर होता है। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कार्य किए जाते हैं। 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान आदि अनुष्ठान किए जाते हैं। इस साल पितृपक्ष 10 सितंबर 2022 शनिवार से शुरू होंगे। वहीं समापन 25 सितंबर 2022 को होगा। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कौए को खाना खिलाने से पितृन को तृप्ति मिलती है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार बिना कौए को भोजन कराए पितृन को संतुष्टि नहीं मिलती है। एक तरह से कौए को पितृन का रूप माना जाता है। मान्यता है कि कौए में पितृन की आत्मा विराजमान होती है और यदि वो आपका भोज स्वीकार करते हैं तो इसका अर्थ है कि उन्हें शांति मिल गई है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में कौए को भोज कराने का महत्व क्या है और इनका भगवान राम से क्या संबंध है। जैसा कि सब जानते हैं कि पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना आवश्यक होता है। मान्यता है यदि व्यक्ति इस दौरान अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करते हैं तो उनसे पितृ रुष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने के बाद हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम कौए को भी भोज कराते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण भोज से पूर्व गाय, कुत्ते, कौए, देवता और चींटी यानी पंचबली को भोज कराना आवश्यक है। माना जाता है कि कौए इस समय में पितरों के रूप में हमारे आसपास विराजमान रहते हैं। पुराणों के अनुसार कौए को यम का प्रतीक माना गया है। कौए के बारे में ये माना जाता है कि वो शुभ अशुभ संकेत भी देते हैं। इसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए पितृपक्ष में श्राद्ध का एक भाग कौए को भी दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौए का बड़ा ही महत्व है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान यदि कौवा आपके हाथों दिया गया भोजन ग्रहण कर ले तो इसका अर्थ है पितृ आपसे प्रसन्न है। यदि इसके विपरीत कौए आपका भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज है। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार किसी कौए ने माता सीता के पैर में चोंच मार दी। इससे माता सीता के पैरों में घाव हो गया। माता सीता को दर्द में देख भगवान राम क्रोधित हो गए और उन्होंने बाण मार के उस कौए की आंख फोड़ दी थी। कौए ने भगवान राम से क्षमा याचना की। भगवान राम ने शांत होकर कौए को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भोजन करने से पितृ प्रसन्न होंगे। तब से कौए का महत्व बढ़ गया और उन्हें पितृपक्ष के दौरान भोजन कराया जाना लगा। पितृपक्ष में कौए को खाना खिलाने से मिलती है पितृदोष से मुक्ति। पितृपक्ष के दौरान कौए को अन्न जल देने से मन जाता है, पितृन को अन्न मिलता है। अगर कौवा आपके द्वारा दिया गया अन्न खाता है तो यमराज प्रसन्न होते हैं। कौए को भोजन कराने से सभी तरह का कालसर्प और पितृदोष दूर होता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि श्राद्ध कर्म क्यों जरूरी है। शास्त्र कहते हैं कि पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, अर्थात जो नरक से त्राण रक्षा करता है वही पुत्र है। श्राद्ध कर्म के द्वारा ही पुत्र जीवन में पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है। जो लोग श्राद्ध कार्य इस शंका से नहीं करते कि कौन है पितर और कहाँ है, इस शंका का समाधान करते हुए मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि पितृ सूक्ष्म स्वरूप में श्राद्ध तिथि को अपनी संतान के घर के द्वार पर सूर्योदय से ही आकर बैठ जाते हैं, इस उम्मीद में कि उनके पुत्र पौत्र भोजन से उन्हें तृप्त कर देंगे। किंतु सूर्यास्त होने तक भी पितरों को जब भोजन प्राप्त नहीं होता है तो वे निराश व रुष्ट होकर श्राप देते हुए अपने पितृलोक लौट जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में श्राद्ध करने की अनिवार्यता कही गई है। जीव मोवश इस जीवन में पाप पुण्य दोनों कृत्य करता है। पुण्य का फल स्वर्ग है और पाप का नरक। नरक में पापी को घोर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और स्वर्ग में जीव सानंद रहता है। जन्म जन्मांतर में अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मफल के अनुसार स्वर्ग नरक का सुख भोगने के पश्चात जीवात्मा पुनः 84 लाख योनियों की यात्रा पर निकल पड़ती है। अतः पुत्र पौत्रादि का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने माता पिता तथा पूर्वजों के निमित्त श्रद्धापूर्वक ऐसे शास्त्रोक्त कर्म करें जिससे उन मृत प्राणियों को परलोक अथवा अन्य लोक में भी सुख प्राप्त हो सके।